नमः छात्रा, सभी को नमस्कार। आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक का जो पाठ 13 है, त्रयोदश अध्याय, जिसका नाम है क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, इस पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो इसका शीर्षक है उसे देखते हैं। क्षितौ, क्षितौ का अर्थ होता है पृथ्वी पर। इसमें जो मूल शब्द है वो है क्षिति। क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। राजते का मतलब होता है सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है। भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि जो है, भारत स्वर्ण भूमि के समान, सोने से बनी हुई भूमि के समान इस पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होता है। तो इसके शीर्षक से हमको ये पता चल रहा है कि इस पाठ में भारत की महत्ता का, उसकी महिमा का गुणगान किया गया है कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में इतना अच्छा कर रहा है, इतना आगे बढ़ा हुआ है कि विश्व में उसकी अपनी एक अच्छी और श्रेष्ठ पहचान है। तो यही इस पाठ में बताया गया है। आइए भारत की गौरव गाथा से संबंधित इस पाठ को पढ़ते हैं। और पढ़ने से पहले ये ध्यान रखें कि डॉक्टर कृष्णचंद्र त्रिपाठी जो हैं, उन्होंने इस पाठ को लिखा है। तो बड़ा ही सुंदर पाठ है, आइए इसका अध्ययन करते हैं। सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यानुभाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवत भाति शस्यै धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसका गायन भी किया जा सकता है, वो किसी और वीडियो में देखेंगे। बहुत सुंदर गायन इसका हो सकता है। फिलहाल इसका अर्थ देखते हैं। सुपूर्णम यानी पूरा भरा हुआ, सदैव यानी हमेशा, अस्ति यानी है, क्या है? खाद्यानुभाण्डम, खाद्य अन्न, जिस अन्न को खाया जा सके, ऐसे खाए जाने वाला अन्न। भाण्डम यानी पात्र, यानी भारत का जो खाद्यान्न है, भंडार, वो इतना अधिक भरा हुआ है। सुपूर्णम यानी बहुत अच्छे से भरा हुआ है, और कितना? हमेशा भरा हुआ है। अर्थात हमारे यहाँ खाद्यान्न की, खाने के अनाज की कोई भी कमी नहीं है। हमारा जो खाने के अनाज का जो पात्र है वो हमेशा अच्छे से पूरा भरा हुआ है। तो पहली पंक्ति से हमें क्या पता चलता है कि हम अपने खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं, हमें किसी खाद्यान्न की कोई भी कमी नहीं है। और नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, ना हमारे यहाँ पानी की कमी है। नदीनाम जलम, नदियों का जल, यत्र यानी जहाँ पर, अर्थात भारत देश में। पीयूष अर्थात अमृत, तुल्यम यानी उसके जैसा। यहाँ नदियों का मीठा पानी अमृत के समान मधुर है। तो पीने के पानी की हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है। बहुत खाद्यान्न और बहुत हमारे यहाँ पानी है जो अच्छा है। इयम स्वर्णवत भाति शस्यै धरेयम, और इयम यानी यह, और स्वर्णवत यानी सोने के समान, भाति यानी सुशोभित होती है, शस्य यानी फसलों से, और धरेयम जो है ये धरा प्लस इयम, धरा का मतलब होता है पृथ्वी, इयम का मतलब होता है यह, कि यह जो भारत की पृथ्वी है ये स्वर्ण के समान चमकती है, क्योंकि जब इसमें फसल लहराती है तो फसलों से ये हरी भरी पृथ्वी स्वर्ण के समान चमकती है, प्रकाशित होती है, सुशोभित होती है। और इसी कारण से क्षितौ यानी पूरी पृथ्वी पर राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि। भारत रूपी स्वर्ण भूमि जो है, भारत स्वर्ण भूमि के रूप में पूरी पृथ्वी पर बड़ा ही अच्छा लगता है, बड़ा ही सुशोभित होता है, उसकी शोभा को बढ़ाता है। यहाँ अनाज के भंडार या अनाज के पात्र हमेशा भरे हुए हैं, नदियों का अमृत के समान जल है, और जो फसलें हैं उनसे ये स्वर्ण के समान भारत भूमि प्रकाशित होती है, सुशोभित होती है, और पूरी पृथ्वी पर भारत स्वर्ण भूमि सुशोभित होती है, अच्छी लगती है, शोभा को बढ़ाती है। अगले भाग की ओर बढ़ते हैं। फिर यहाँ जो ये वाला भाग है, इसमें बताया गया है कि भारत अपनी रक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा संपन्न और आत्मनिर्भर है। उसके लिए क्या कहते हैं? त्रिशूलाग्नि नागई पृथिव्यस्त्र घोरई अणूनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल, अग्नि, नागई, ये तीनों मिसाइल्स के नाम हैं। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, और अस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम। ये जो मिसाइल के नाम दिए गए, पृथ्वी, त्रिशूल, अग्नि इत्यादि, तो ये जो त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, आकाश, ये सब मिसाइल्स हैं जो हमारे यहाँ हमारे स्वदेशी हैं, हमारे यहाँ विकसित की गई हैं और बहुत क्षमता रखती हैं। तो इस प्रकार के मिसाइल से, इस प्रकार के घोरई अस्त्र यानी जो भयंकर अस्त्र हैं, जिनसे कि हम बड़े आराम से दुश्मनों का मुकाबला कर सकते हैं, इस प्रकार के अस्त्रों से। और अणुनाम महाशक्ति भी, जो एटम शक्ति है, परमाणु बम इत्यादि है, उस महाशक्ति से भी हम संपन्न हैं। पूरितेयम, पूरिता धन इयम यानी भरी हुई है ये पृथ्वी। कौन सी पृथ्वी?
भारत भूमि। यानी हमारे यहाँ ना तो त्रिशूल अग्नि इत्यादि की कमी है, ये खूब है। एटम पावर या परमाणु की जो शक्ति है वो भी हमारे यहाँ अच्छे से भरी हुई है, हमने उसमें भी संपन्नता हासिल की है। और सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, और यहाँ सिर्फ अस्त्र शस्त्र नहीं है, साथ में राष्ट्र रक्षा रतानाम, यानी लोग भी ऐसे हैं यहाँ के जो राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए हैं। इतने वीर सैनिक हैं यहाँ के जो राष्ट्र की रक्षा में हमेशा हर पल लगे हुए हैं। उन लोगों की ये धरेयम यानी पृथ्वी है। और इतनी विशेषताओं से युक्त ये भारत भूमि क्षितौ यानी पृथ्वी पर स्वर्ण के रूप में प्रकाशित होती है, चमकती है। तो इस वाले भाग में यहाँ की जो मिसाइल की शक्ति है, यहाँ की जो परमाणु शक्ति है और यहाँ की जो सैन्य शक्ति है, इन तीनों की जो अच्छी स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। और इन्हीं के कारण हमारी भारत भूमि स्वर्ण के समान पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है, अपनी अलग पहचान रखती है। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनीया च भूदेव गेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इसमें बताया गया है कि ये वीरों की भूमि है, वीर भोग्य, यहाँ बहुत वीर हुए हैं, वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली भूमि है। कर्म सेव्य, यहाँ के लोग बड़े ही कर्म वीर हुए हैं, बहुत उन्होंने कर्म वीरता से कार्य किए हैं। जगत वंदनीय, यानी दो शब्द हैं, जगत प्लस वंदनीय, यानी पूरा जो संसार है, जो पूरा जगत है वही जिसकी वंदना करता है। और सिर्फ संसार ही नहीं करता, देव गेया, देव भी जिसका गायन करते हैं, जिसकी महिमा का गुणगान देव भी करते हैं, ऐसी हमारी भारत की भूमि है। सदा पर्वणाम, यहाँ बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। और उत्सवानाम यानी बहुत सारे उत्सव भी मनाए जाते हैं। धरेयम यानी यह पृथ्वी है। तो यहाँ हमेशा बहुत अधिक वीर हुए हैं, कर्मवीर हुए हैं। पूरी पृथ्वी के लोग ही जिस भारत भूमि का गुणगान करते हैं, और ना सिर्फ पृथ्वी के लोग अपितु देव भी जिसका गुणगान करते हैं। बहुत सारे पर्व और उत्सवों की ये पृथ्वी है। ऐसी हमारी भारत रूपी स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। इयं ज्ञानिनां चैव वैज्ञानिकानां विपश्चित जनानां इयं संस्कृतानां बहूनां मतानां जनानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। अब ये बताया गया है कि इयं ज्ञानी नाम, यहाँ बहुत सारे ज्ञानी व्यक्ति हुए हैं और अभी भी हैं। वैज्ञानिका नाम, विज्ञान के क्षेत्र में हमारी प्रगति बहुत अधिक है। और विपश्चित जनानाम, यहाँ देखिए संधि है, विपश्चित प्लस जनानाम। और इयम, विपश्चित का मतलब होता है विद्वान, जनानाम मतलब लोग, कि बहुत विद्वान लोग यहाँ पर हुए हैं और वर्तमान में भी हैं। और संस्कृतानाम यानी बड़े सुसंस्कृत यहाँ के लोग हैं। बहुनाम मतानाम, बहुत सारे मत संप्रदाय धर्म इत्यादि यहाँ पर हैं। जनानाम यानी उन लोगों की ये धरेयम यानी पृथ्वी है। तो यहाँ ज्ञानी लोगों की कोई कमी नहीं है, वैज्ञानिकता में कोई कमी नहीं है, विद्वान बहुत अधिक हुए हैं, उनकी ये पृथ्वी है। और सुसंस्कृत यहाँ के लोग हैं, यहाँ की संस्कृति बड़ी ही समृद्ध रही है। और बहुत प्रकार के मत धर्म संप्रदाय इत्यादि यहाँ पर हैं। इस प्रकार के बहुत संप्रदायों की ये भूमि है। और इन सभी विशेषताओं से युक्त हमारी भारत रूपी स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर राजते यानी सुशोभित होती है। इयं शिल्पीनाम यंत्र विद्याधराणाम विषक्शास्त्रीणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कवीनाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं शिल्पीनाम, शिल्पी का अर्थ होता है जो भी जैसे इंजीनियरिंग का जो काम होता है ना, वो सारा कार्य आता है शिल्प के अंतर्गत। तो विभिन्न अभियांत्रिक कार्यों को, यंत्र विद्या को यानी विभिन्न मशीनरी के जो काम हैं उनका ज्ञान रखने वाले। भिषक का मतलब होता है औषधि का ज्ञान, यानी जो चिकित्सक हैं, डॉक्टर या चिकित्सक को बोलते हैं भिषक। तो भिषक शास्त्री अर्थात चिकित्सा का ज्ञान रखने वाले लोग। भू प्रबंधे युतानाम यानी जो प्रबंध का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, उसमें भी यहाँ के लोग बड़ी ही उपलब्धि को धारण किए हुए हैं। नटानाम नटीनाम यानी जो अभिनय का कार्य करने वाले स्त्री पुरुष हैं, महिला पुरुष इत्यादि हैं, अभिनेता अभिनेत्री इत्यादि। कवि नाम यानी बहुत सारे कवि हैं। इस प्रकार की ये धरती है। तो इन सभी विशेषताओं से युक्त भारत रूपी स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। पुनः देखते हैं कि यह अभियांत्रिक क्षेत्र में, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, यंत्र विद्या के क्षेत्र में बहुत अधिक ज्ञान रखने वाले लोगों की पृथ्वी है। चिकित्सा के क्षेत्र में चिकित्सा शास्त्रियों की ये भूमि है। प्रबंध के क्षेत्र में प्रबंध शास्त्रियों की ये भूमि है। और अभिनेता अभिनेत्रियों और कवियों की ये पृथ्वी है। इस प्रकार की भारत स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो विभिन्न क्षेत्रों के ज्ञान को यहाँ बताया गया है, उपलब्धियों को यहाँ बताया गया है।
और अंतिम भाग में वने दिग्गजानां तथा केशरीणां तटीनाम् इयं वर्तते भूधराणां शिखीनां शुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि। यहाँ ये बताया गया है कि जैसे भारत की बायोडाइवर्सिटी जो है वो भी बहुत अच्छी है और प्राकृतिक रूप से भी भारत बहुत अधिक समृद्ध है। वने दिग्गजानां बड़े बड़े हाथी वनों में पाए जाते हैं और केशरीणां यानी बड़े बड़े जो शेर हैं, केशरी यानी शेर सिंह वनों में पाए जाते हैं। तटी नाम यानी जो नदियां हैं, तटी अर्थात नदी जो हैं, बहुत नदियां हैं बड़ी बड़ी यहाँ पर। भूधराणाम यानी पर्वतों की भी यहाँ कोई कमी नहीं है, सबसे बड़ा पर्वत हिमालय भी है हमारे यहाँ। और शिखीनाम यानी शिखी का मतलब होता है मोर, शुक यानी तोते, पिक यानी कोयल। तो तोते हों, कोयल हो, मोर हो, सभी प्रकार के पशु पक्षी हमारे यहाँ खूब है, उनकी ये धरती है। तो इस प्रकार की धरती भारत रूपी स्वर्ण भूमि जो है वो पृथ्वी पर सुशोभित होती है। वने दिग्गजानाम तथा केशरीनाम यानी वन में जो बड़े बड़े हाथी हैं, दिग्गज हाथी, और जो वो हैं शेर हैं, उनकी ये पृथ्वी है। खूब सारी नदियों की बड़ी बड़ी और खूब पर्वतों की ये पृथ्वी है हमारी भारत भूमि। और मोर, तोते और जो पिक हैं यानी कोयल जो हैं, इस प्रकार के खूब पशु पक्षी हैं विभिन्न प्रकार के हमारे यहाँ खूब पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की प्राकृतिक पशु पक्षी या प्राकृतिक संपत्तियों से युक्त भी हमारी जो भारत भूमि है वो भारत रूपी स्वर्ण भूमि पूरी पृथ्वी पर सुशोभित होती है। तो इस प्रकार हमने भारत की महिमा के गुणगान से संबंधित इस पाठ को पढ़ा जो कृष्णचंद्र त्रिपाठी द्वारा विरचित है। और इसमें भारत के प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक जो समृद्धि है, जो सांस्कृतिक उन्नति है और जो हमारा गौरव है, राष्ट्रीय गौरव, उस सम्मान के प्रति हमें स्मरण कराया गया है। तो आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि आपको कोई डाउट है, कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।